क्लास 9 की एक्सरसाइज 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपये है, तो इस होल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक आयताकार होल है, उसका जो फर्श है उसका परिमाप हमें दिया हुआ है 250 मीटर। आगे हमसे बोला गया था कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से अगर हम उसकी चारों दीवारों को पेंट कराते हैं तो टोटल खर्च जो निकल के आता है वो 15,000 रुपये आता है। तो तब इस कंडीशन में हमें होल की ऊंचाई निकालनी है। जो आयताकार होल है इसकी ऊंचाई हमें यहाँ पर निकालनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें आयताकार होल का जो फर्श है उसका परिमाप हमें यहाँ पर गिवन है 250 मीटर। तो फर्श का परिमाप इज इक्वल टू 250 मीटर। अब देखिए जो आयताकार होल का जो फर्श होता है वो आयत के आकार का होता है और आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 × L+B। यानी आयत क्या होता है, आयत वो चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की जो साइड होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, अब जो आयत का अगर परिमाप हमें निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है 2 × L+B होता है। जो फर्श है वो भी क्या है, एक आयत ही है। ठीक है, तो जब वो आयत है तो उसके परिमाप का हम सूत्र 2 × L+B लगा सकते हैं। यानी कि जो आयत का जो परिमाप का सूत्र होता है वही हम जो है फर्श का परिमाप लगा सकते हैं। 2 × L+B इज इक्वल टू में 250 हमें दे रखा था, हमने 250 यहाँ पर लिख लिया है। हमें h यहाँ पर फाइंड करना है। अब देखिए एक बात और यहाँ पर समझने की है कि अगर कभी किसी पृष्ठ पर पेंट कराने का टोटल खर्च हमें मालूम है, किसी पृष्ठ पर पेंट कराने का टोटल खर्च हमें मालूम है और 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने का खर्च हमें मालूम है, तो अगर हम 1 मीटर स्क्वायर के खर्च से टोटल खर्च को डिवाइड कर देते हैं तो उस पृष्ठ का एरिया निकल के आ जाता है जिस पृष्ठ पर पेंट हुआ है। तो यहाँ पर जो है चारों दीवारों पर पेंट कराने का कुल खर्च हमें 15,000 मालूम है। ठीक है, और 1 मीटर स्क्वायर का खर्च मालूम है। तो अगर हम 15,000 को 10 से भाग कर देते हैं तो पेंट कहाँ हुआ था, चारों दीवारों पर, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो निकल करके आ जाएगा। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 15,000 और अपॉन में कितना 10, यानी 15,000 बटे 10। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 1500 बटे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में लिखते नहीं है, यानी 1 बटे में लिखते नहीं, इसको हटा देंगे। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ ये देखें, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है आपको बताया गया है। चारों दीवारों के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 × L+B × H इज इक्वल टू में 1500 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, आप ये देखें 2 × L+B की जो वैल्यू थी वो हमें यहाँ पर गिवन है 250। तो यहाँ पर इसकी जगह हम 250 रख देंगे, मल्टीप्लाई में H गुणा में H इज इक्वल टू 1500। अब आपको ये पता है जिसकी वैल्यू निकालते हैं हम, जिसका मान निकालना होता है उसके साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वो इक्वल वाले के यानी कि बराबर वाले के बटे में आ जाता है। ठीक है, तो H की जो वैल्यू निकालेंगे हम 1500 बटे कितना हो जाएगा 250 आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 25 से ये 6 टाइम जो है यानी कि 6 बार जो है 150 कट जाएगा। तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। तो होल की ऊंचाई जो आ चुकी है वो 6 मीटर आ चुकी है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि किसी डब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 2.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती हैं। ठीक है, देखिए अब आपको ये मालूम है कि अगर कभी भी पेंट होता है किसी के भी घर में तो वहाँ पर या तो डब्बे आते हैं पेंट के या फिर बाल्टियाँ आती हैं। ठीक है, तो उन बाल्टियों में कुछ पेंट होता है और उस पेंट को जब हम करते हैं तो वो बहुत सारे एरिया पर हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके का एक डब्बा है, उसमें इतना पेंट है कि इतने एरिया पर हो जाता है। ठीक है, अब उस पेंट को कहाँ पर कर दिया गया है, ईंटों पर कर दिया गया है। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर इस पेंट को ईंटों पर कर दिया गया है जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है तो इससे कितनी ईंटें पेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, जो एक ईंट है उसको ये देखना पड़ेगा कि एक ईंट पर जो है कितना पेंट लगेगा। जब हमें एक ईंट पर लगा पेंट मालूम हो जाएगा तो उस एक ईंट पर लगे पेंट से अगर हम इस टोटल को डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे इसको, तो हमारे पास टोटल ईंटें आ जाएंगी, यानी कितनी ईंटों पर पेंट होगा।
अब देखो विमाओं का मतलब क्या होता है, विमाओं का मतलब होता है किसी भी चीज़ में लंबाई चौड़ाई जो ऊंचाई आती है उन लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को ही हम विमाएं बोलते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप पहले एक ईंट के लिए काम करेंगे। तो एक ईंट के लिए इसकी लंबाई लिख लेंगे, इसकी चौड़ाई लिख लेंगे और इसकी ऊंचाई लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि एक ईंट का जो पेंट होगा, एक ईंट पर जो पेंट होगा वो कितने एरिया पर होगा। तो आपको मालूम है एक ईंट पर जब पेंट होगा तो उसके हर सरफेस पर पेंट होगा, और जो ईंट होती है वो घनाभ के आकार की होती है। तो जब उसके हर सरफेस पर जो है यानी कि हर पृष्ठ पर जो है पेंट होगा तो हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है। यहाँ पर 2 हमने ऐसे रखा, L की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, यहाँ पर B की वैल्यू रख दी, H की वैल्यू रख दी, H की यहाँ पर भी वैल्यू रख दी, L की वैल्यू रख दी। 2 ऐसी रखा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा, इन दोनों की करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब 2 को ऐसे रखा, इन सबको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद इतना आ गया। अब जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हमारे पास इतना आ जाएगा। ठीक है, ईंट का जो टोटल सरफेस एरिया आया है वो 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, मगर अगर हम यहाँ पर टोटल पेंट की बात करते हैं तो उसकी मेजरमेंट जो है वो कितने एरिया पर हो जाता है, वो मीटर स्क्वायर में है। तो आप क्या कर लें, सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए एक बात आप ध्यान रखें कि अगर कभी किसी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं हम, ठीक है, तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर कभी किसी सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो 100 के स्क्वायर यानी कि 100 की घात 2 से डिवाइड कर देते हैं। 100 की घात 2 का मतलब 100 × 2, 100 × 100, 100 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10,000 से इसको भाग देना पड़ेगा। 10,000 से इसको भाग देंगे तो ये पॉइंट इसके साथ 10,000 के साथ एक के साथ 4 जीरो हैं तो 4 डिजिट जो है आगे आ जाएगा। पॉइंट हमारे पास 3 डिजिट हैं इधर लाने के लिए, मगर एक जीरो लगा करके पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इतना आ जाएगा। तो एक ईंट का जो टोटल सरफेस एरिया आया वो इतना आया। अब हमें ईंटों की संख्या निकालनी है, तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगी, जो कुल पेंट हमें गिवन था उसको हम क्या कर देंगे, एक ईंट के पृष्ठ क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। एक ईंट का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल था वो कितना था, 9.3750, वो कितना था 9.375। ठीक है, और अपॉन जो एक ईंट का जो आया था वो कितना आया था, 0.09375। ठीक है, अब देखो ऊपर भी पॉइंट है नीचे भी पॉइंट है, जब पॉइंट से पॉइंट हम हटाते हैं ना तो हम ये देख लेते हैं कि ऊपर कितनी डिजिट थी, 3 डिजिट थी, और नीचे कितनी डिजिट थी, 5 डिजिट थी। तो नीचे जो है 2 डिजिट ऊपर वालों से एक्स्ट्रा थी, यहाँ पर 3 थी, यहाँ पर 5 थी। तो जिधर कम होती हैं डिजिट उधर 0 लगा लेते हैं, उतने ही जितनी डिजिट कम होती हैं। तो यहाँ पर ऊपर 3 डिजिट थी, 2 डिजिट की कमी थी, 2 0 लगा लेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखेंगे कि ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी, हम इससे पूरे का पूरा ये काट देंगे, यहाँ पर 2 0 बचेंगे तो 1 और ये डबल 0। ठीक है, तो 100 ईंटें जो है इससे पेंट हो जाएंगी। ठीक।